कौशाम्बी में गल्ला कारोबारी के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा माल जलकर राख। आग की चपेट में आने से एक गाय की भी मौत। मेरठ में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। एमडीए के आदेश पर की गई निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र का मामला। ललितपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा। पूर्व प्रधान भैयन यादव ने पुलिस और राजस्व टीम का सामने खुद को आग लगाई। हालत गंभीर, झांसी किया गया रेफर। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने NH 44 पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। हरदोई में युवक ने गोली मारकर दी अपनी जान। प्रेमिका के घर के सामने मारी गोली। अरवल थाना क्षेत्र का मामला। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था युवक। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला स्टेट सोसाइटी में एक महिला ने 11वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया। घटना के समय घर के दूसरे कमरे में मौजूद थे पति और बेटा। महिला का 2015 से डिप्रेशन का चल रहा था इलाज। बांदा में एक पुलिस कांस्टेबल का किराए के मकान में फांसी पर लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की मामले की जांच। थाने में तैनात था सिपाही राघवेंद्र। बाहुबली अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद उर्फ अतीक अहमद ने सरेंडर किया है। प्रयागराज कोर्ट में किया सरेंडर। अली अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया। अलीगढ़ में बाइक को टक्कर मारने पर कार सवार को चप्पल से पीटा गया। कई थप्पड़ भी जड़े। शराब के नशे में था कार चालक। कई गाड़ियों को मारी टक्कर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के घंटा घर का मामला। गोंडा में चोरी के आरोप में युवक को दी तालिबानी सजा। रस्सी से बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मथुरा में अस्पताल में कुछ लोग आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मामूली बात को लेकर अस्पताल कर्मचारी और तीमारदारों में हुआ था विवाद। बरेली के मीरगंज में खुले गटर में गिरा घोड़ा। बाद में स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घोड़े को घर से निकाला। पीलीभीत से पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 चोरों की पिटाई। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पकड़कर तीनों को जमकर पीटा। बाद में तीनों आरोपियों को पुलिस को सौंपा गया। रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। तलवारबाजी और फायरिंग में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। तलवारबाजी और फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जौनपुर में चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बाइक की डिग्गी में रखे करीब 10 लाख रुपए समेत 100 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार। आगरा में होटल के रिसेप्शन से मोबाइल चोरी। आरोप के मुताबिक नकली किन्नर ने चुराया मोबाइल। घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना टीला मोड़ के पास घर से भैंस चुराकर भागे पिकअप सवार। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद के एक हॉस्पिटल में 2 दिन से गर्भवती महिला भर्ती। अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर की तोड़फोड़। कानपुर देहात में सामने आई डॉक्टर की बेरहमी। स्टाफ नर्स से सड़कने की वजह से गर्भवती महिला के ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन देने से किया इनकार। उन्नाव ट्रैफिक पुलिस प्रभारी की बेहतरीन पहल। बारिश के बीच कांवड़ियों की फूलों की बारिश, साथ ही कांवड़ियों को खाना भी खिलाया। उन्नाव में कांवड़ियों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर प्रशासन बरत रहा ज्यादा सतर्कता। हाईवे पर जगह जगह पुलिस बल तैनात। वाहन चालकों को स्पीड कंट्रोल में रखने का दिया जा रहा संदेश। सावन के महीने में पूरी तरह शिव में नजर आ रही है काशी। पेंडेंट से लेकर राखियों तक के बाजार पर चढ़ा शिव भक्ति का रंग। लड़कियों के बीच महाकाल, भोले और शिव के थीम पर आधारित पेंडेंट की खूब डिमांड। बाराबंकी में सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल का असर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शुरू किया टी स्टॉल। डीएम ने किया उद्घाटन। अमरोहा में किसानों का बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी। आज धरने का 17वां दिन। हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग। सुदनपुर बिजली घर पर चल रहा है धरना। बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से पुल को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने 2020 में बनाया था पुल। कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। चांदपुर थाना के मेरठ हस्तिनापुर पुल का मामला।
सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश, घाट क्षेत्र की नदियों में आया उफान। इंडा नदी में भी आया सैलाब, जिंदगी को दांव पर लगाकर नदी को पार करते दिखे लोग। नदी के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। सुंदरपुर के शाकुंभरी मार्ग का मामला। सहारनपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से 2 ग्राम पंचायतों का जिले से संपर्क कटा। साथ ही लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी में भी उफान। उत्तराखंड में 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी। उत्तराखंड का नेशनल हाईवे 58 बंद। श्रीनगर, गढ़वाल, फरासू, हनुमान मंदिर के पास भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को किया गया बंद। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की ओर जाने वाले वाहनों को पौड़ी चुंगी से खिरसू की ओर मोड़ा गया। देहरादून में 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। जर्जर स्कूल की इमारतों से टपक रहा पानी, बच्चों को पढ़ाने में हो रही है परेशानी। उत्तरकाशी में नौगांव के पास तूफान पर बरसाती गदेरा, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे बंद। सड़कों पर मलबा आने के चलते आने जाने में हो रही दिक्कतें। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास नेशनल हाईवे 7 का बड़ा हिस्सा बारिश के चलते बह गया। तीर्थयात्री राजमार्ग के दोनों ओर फंसे। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से लोगों को आए दिन कई दिक्कतें। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद सड़कों से भरा पानी। रेलवे ब्रिज के नीचे भी कई फीट भरा पानी। जल भराव में मस्ती करते दिखे बच्चे। चमोली में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बाद 30 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग बंद। यात्रियों को मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की सलाह दी। चित्रकूट में उफान पर कई नदी और नाले। बरदाहा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों का संपर्क टूटा। श्रीगंगानगर में जब अचानक बारिश होने लगी तो लोगों को हो रही परेशानी। सुबह से शुरू हुई बारिश से पूरा शहर पानी पानी। बिहार के दरभंगा में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आधे घंटे की झमाझम बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वितरण योजना का किया शुभारंभ। एनटीपीसी की कई ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी और पावर सेक्टर की बड़ी भूमिका। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस के मौके पर कार्यक्रम में सीएम योगी 2723 करोड़ की लागत से बने 17 बिजली उपकेंद्र का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी रहे मौजूद। इस मौके पर सीएम योगी ने बिजली विभाग को आत्मनिर्भर बनाने की कही बात। हर घर बिजली पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। बिजली महोत्सव कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पहले बिजली कनेक्शन में होता था भेदभाव, आज 1.43 करोड़ परिवारों को मुफ्त कनेक्शन। चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जारी। केंद्र से लेकर प्रदेश के कई मंत्री मौजूद। 2024 चुनाव की नई रणनीति पर मंथन। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों से एक रहे रामचंद्र दास परमहंस की आज पुण्यतिथि। अयोध्या में समाधि स्थल पर रामचंद्र दास परमहंस को दी गई श्रद्धांजलि। रविवार सुबह सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। लोकसभा उपचुनाव में हार पर एसपी की अहम बैठक। अखिलेश यादव ने की हार की समीक्षा। आजमगढ़ के सभी एसपी पदाधिकारियों विधायकों को बुलाया गया। महेंद्र भट्ट बनाए गए उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बद्रीनाथ और रह चुके हैं पूर्व विधायक। कुछ दिन पहले दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से की थी मुलाकात। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज 18 से की खास बातचीत में महेंद्र भट्ट ने कहा वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं और उसे मजबूत करेंगे। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा महेंद्र भट्ट का अनुभव का पार्टी को मिलेगा लाभ। 2024 के चुनाव में बीजेपी दर्ज करेगी बड़ी जीत।
कानपुर में बोर्ड मीटिंग के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस के दो पार्षद। एजेंडों के विचार विमर्श के दौरान सोहेल अंसारी और कमल शुक्ल की आपस में हुई थी कहासुनी। आजमगढ़ जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला समाजवादी पार्टी का बाहुबली विधायक रमाकांत यादव। कोर्ट ने किया तलब। फरवरी में सरकारी ठेके की शराब पीने से हुई थी 13 लोगों की मौत। दिल्ली में नई शराब नीति पर रोक। केजरीवाल सरकार ने फिर बहाल की पुरानी व्यवस्था। 1 अगस्त से होगी लागू। एक ब्रांडेड कंपनी की टीम ने सहारनपुर की नकाशा मार्केट में की छापेमारी। 3 दुकानों पर छापेमारी कर 20 से 25 लाख रुपए के नकली मेकअप, क्रीम और अन्य प्रोडक्ट बरामद किए। 4 दुकानदारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाराबंकी में दबंगों का कहर। गरीब परिवारों के लोगों को पीटा। महिलाओं से भी की बदसलूकी और मारपीट। ई रिक्शा में न बैठाने की नाराजगी की वजह से की मारपीट। लखीमपुर खीरी में गर्भवती महिलाओं को फ्री मिलने वाली एम्बुलेंस सेवा में गोलमाल। 3 महीने में 10,500 से ज्यादा आंकड़े निकले फर्जी। झांसी पुलिस को मूंगफली कारोबारी के 35 लाख रुपए की चोरी के मामले में बड़ी सफलता। 2 बदमाश गिरफ्तार। चोरी की रकम बरामद। शहर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदीबाद इलाके में हुई थी वारदात। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। घायल बदमाश सिराज उर्फ अब्दुल मन्नान 20,000 रुपए का इनामी है। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। चित्रकूट में भालचंद्र यादव के मुठभेड़ मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। जिले के पूर्व एसपी अंकित मित्तल और एसटीएफ के सदस्यों समेत 15 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। शामली में सीएमओ समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लिंग जांच और भ्रूण हत्या का आरोप। सदर कोतवाली में दर्ज किया गया मुकदमा। नोएडा में अनफिट बसों के खिलाफ आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई। 100 प्राइवेट स्कूलों की करीब 300 बसों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। 20 स्कूल वाहनों पर जुर्माने और सीज की हुई कार्रवाई। वाराणसी में एटीएम कार्ड बदलकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट के 25,000 रुपए और 36 एटीएम कार्ड बरामद। मुखबिर की सूचना पर लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र से की गई गिरफ्तारी। आगरा में जीआरपी ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। चलती ट्रेन में चोरी की वारदात को देता था अंजाम। बदमाश के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद। मथुरा में तमंचे के बल पर व्यापारी से लूट। करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी लेकर भागे चोर। थाना छाता कोतवाली क्षेत्र की घटना। इटावा में पुरानी रंजिश में कर्मी को मारी गोली। एक मोबाइल कंपनी में काम करता था युवक। मामले में 3 भाइयों सहित 4 लोगों को किया गया नामजद। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता। ऑटो लिफ्टर गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 भाइयों समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद की। फतेहपुर में पुलिस ने मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 25 मोबाइल समेत तमंचा और नकदी भी पुलिस ने बरामद की। मामला बिदकी कोतवाली इलाके का है। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर 6 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों से अवैध तमंचा और चाकू बरामद। उन्नाव में किन्नर की हत्या। सिर पर धारदार हथियार से हमला कर की गई हत्या। लूट के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर की मौत। एक की हालत बेहद नाजुक। कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा। सड़क किनारे दुकान में घुसा ट्रक। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। जालौन में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे जाम किया। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक की चपेट में आए 2 ऑटो और एक बाइक सवार। हादसे में कई लोग घायल। 2 लोगों की मौत। फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भेड़ चराने के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। बदायूं जेल में एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण। कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। बंदियों से बातचीत कर जानी समस्याएं, सुविधाओं की मिली जानकारी। जेल में साफ सफाई को लेकर जेल प्रशासन को दिए निर्देश। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 18 की खबर का असर। एक दंपत्ति को 156 घंटे बाद फ्लैट में मिली एंट्री।
लंबे समय से टावर की सीढ़ियों पर रहे थे दंपति। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की कोशिश को पलीता, पार्क में लगी शहीदों की प्रतिमाओं को पहुंचाया जा रहा नुकसान, रेलवे प्रशासन सख्त।